शांति। 2 नवंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवं निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया। प्रश्न में बाबा ने पूछा, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने बताया उत्तर में, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है बच्चे, दे अभिमान में ना आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का होता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। आज की मुरली से गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा दो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। हाय रे मन का घायल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है दुधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। बाबा ने कहा, यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं, ये सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। धारणा नहीं होती क्योंकि विक्रम बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, पापों का बोझा इतना है सिर पर जिसके कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते, जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। बाप कहते, तुमने आधा कल्प अर्थात याद किया, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवं निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है।
जहाँ जाना वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। बाबा ने कहा और कोई तो ईश्वर का पैगाम दे नहीं सकते, क्योंकि उनको भगवान का यथार्थ परिचय मालूम ही नहीं है, तो देंगे कहाँ से। तो बाबा ने कहा और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते, वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर का पता नहीं रहता है। बाबा ने कहा उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते, ये तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे। पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते मुझे आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमानदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते उतना फरमानदार है, याद कम करते तो कम फरमानदार है। फरमानदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, बाबा ने कहा इस पर क्या करना, अटेंशन देना है। दो बातें मुख्य है, इस पर ही अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत की डोर से बांधे हिलोरे और बैठे में मनवा मेरा खुशियों में डोले। तो रहमदिल बनना है, सबको राह बताना है, कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को बाबा कहते सच्ची मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। कैसे मित्र संबंधियों को सच्ची यात्रा कराए, ये वह है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते ही है, रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहमदिल बने, श्रीमत पर चले। फरमानदार नहीं है, बाप कहते अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। बाबा ने कहा चार्ट लिखो और चार्ट में लिखो कि बाप को हम कितना देर तक याद करते हैं और किस किस समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। बाबा कहते मेरे पास भल मत भेजो, लेकिन अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शकल देखनी है, हम लक्ष्मी को बरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लेकिन एक ही, ये हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। बाबा कहते बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है।
बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी, क्योंकि अभी ब्राह्मण कभी तो बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं और कभी बहुत नीचे गिर जाते हैं। जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। अपनी उन्नति कैसे करो, बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं। अपनी उन्नति कैसे करो। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी चास्ती पद पा सकते हैं। बाबा ने कहा सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद, बाबा ने कहा फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ तो आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। बाबा ने कहा अटेंशन किसकी तरफ जाएगा, आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। बाबा कहते 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं अंतर्यामी है सबके अंदर को रीड करते हैं। बाबा ऐसे नहीं कि अंतर्यामी है सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननार अर्थात नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या, बाबा कहते मुझे थॉट रीडर समझा है क्या, एक एक के दिल की बात को मैं पढ़ता रहूँगा क्या। मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। बाबा कहते ये नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बस अपने अंदर जो आत्म रूपी चिप है ना, उसमें पुरुषार्थ की रील, उसमें व्यर्थ चीज़ों की सब रील उसमें भरती रहती हैं। बाबा किसी के मन को बैठ करके नहीं देखते हैं। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़े ही बैठ करेंगे। ये तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स है उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हुए सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। फिर वह सगा है व लगा है सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है।
तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को बृहस्पति डे कहा जाता है। बृहस्पति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। बाबा कहते गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूँ तो नाम उनका शिव है, परंतु पढ़ाते इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया ना। बाबा ने कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से ये एक ही यज्ञ चलता है, किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। ये भी बच्चों को देखना है। बाबा ने कहा देखने वाले बड़े महावीर चाहिए, कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राय त्राय करते रहेंगे, क्योंकि कर्मों की गुहागति का उन्हें ज्ञान नहीं, ड्रामा का उन्हें ज्ञान नहीं। तो कोई भी समस्या परिस्थिति आएगी उसमें वो क्या करेंगे, हाय हाय करेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं, ये कहाँ तक चलेंगे। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा, रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। ये विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। ये सुदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत कौन सा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ विल्स लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। ये बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। ये बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है मन मनावो मध्य जीभव। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती हैं। बाबा कहते ये सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी ही हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा। बाबा कहते ये बड़ाई दी है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भला अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की भी बुद्धि में फिरना चाहिए। बाबा ने कहा बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। बाप की एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते।
हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल में होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से बरसा लो। तो इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरी सेवा में उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने बरसा लिया है उनको बाबा ने कहा आना ही है, मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देंगे तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से बाबा ने मुख्य सार दिया। नंबर 1, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। नंबर 2, बाप के हर फरमान को पालन करना है, याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है, स्वदर्शन चक्र फेराना है। वरदान है आज की मुरली से सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भाव। सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त और योग युक्त भाव। स्पष्टीकरण, बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते। दिल से कहो मेरा बाबा, वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लब में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रम के बीच, भ्रकुटी के बीच चमकती मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं।
मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझे आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच से मैं बहुत दूर जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में चमकते हुए शिव बाबा, मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंचकर फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ और बाप दादा के सामने हूँ। मुझे आत्मा को बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं साकार मिलन मना रही हूँ। मुझे साकार पालना का अनुभव हो रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा आत्मा का एक एक कोना पावन हो रहा है। बाप दादा की शक्तियां मुझे पावन बना रही हैं और मेरी फरिश्ते की ड्रेस और ज़्यादा चमकती जा रही है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं लाइट के कारण में ढकी हुई आत्मा, मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूँ। मैं माया के चंगुल से बिल्कुल दूर हूँ। देह और देह की दुनिया से अलग होकर मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाप दादा से वरदान लेकर मैं अब चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ देती हूँ और आत्मा की स्मृति में सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर, देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रम के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।